क्योंकि अफसर उसको लूट रहे थे। तो जो अफसर लूट रहे थे तो उनको तो हटाना चाहिए था ना। बशर्ते निजीकरण ऐसा होता रहा तो बशर्ते चीज़ बदलेंगी वही, 1000 साल पुराना वाला शासन आ जाएगा। निजीकरण बहुत ही गलत स्टेप है। निजीकरण संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। निजीकरण सबसे ज़्यादा और नुकसान वाली चीज़ है और हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि किसी चीज़ का निजीकरण किया जाए। जब नेता और अफसर साहब मिलकर के जो गठजोड़ है तो भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए ना। लोक कल्याणकारी सरकार है, उसका कहीं भी कोई वजूद नहीं रहेगा। नमस्कार, नव राजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। देश में हमेशा से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि निजीकरण एक मुद्दा बन के उभरा है। उसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे समक्ष एक धरना प्रदर्शन भी हो रहा है और ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष है। मैं पेशे से वकील हूँ। जी सर, आज जो आप एकत्रित हुए हैं, क्या है वजह, क्यों निजीकरण को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है देश में? देखो, निजीकरण तो नरसिंह राव के टाइम पर चालू हुआ और इम्प्लीमेंट ये अपना अटल बिहारी वाजपेयी से और बाकी मनमोहन इधर होकर तो चल ही रहा है। वो लोग चाहते हैं कि निजीकरण के माध्यम से अपना जो सरकारी संपत्ति है सबको ठेके में दे दिया जाए और अपने अपने लोगों को, और जो ठेकेदारी में रहेगा तो उन्हीं के लोग ठेकेदार हैं। वो अपना पूरा पैसा विभाग से लेकर के गरीब जो जनता है, बेरोजगार है, उनको आधा तिया दाम देते हैं। ये तो बहुत बड़ा संविधान के खिलाफ मजाक है और ये शोषण है। ये शोषण के खिलाफ हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं। जी जी, लेकिन देखा गया सर, सरकार ने भी ये साफ तौर पर जाहिर किया और रिपोर्ट जो बता रही हैं कि जिस जिस चीज़ का भी निजीकरण हुआ था उसमें बढ़ चढ़ के प्रॉफिट हो रहा है देश को। तो नहीं, देखिए वो प्रॉफिट क्यों हो रहा है, और जब इधर अब पहले था तब क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि अफसर उसको लूट रहे थे। तो जो अफसर लूट रहे थे तो उनको तो हटाना चाहिए था ना। लूट को बंद करना चाहिए कि सरकारी संपत्ति को आप ट्रांसफर कर दोगे। ये तो गलत बात है ना। तो निजीकरण क्या सही चीज है, आप मानते हैं? क्योंकि इससे अगर चीजें सही हो रही है। निजीकरण बहुत ही गलत स्टेप है। निजीकरण संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ये तो बदनीति से लाया गया है। जब मंडल कमीशन बीपी सिंह ने लागू किया, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, तो देखे भाई कि दलित, ओबीसी, आदिवासी को 50% नौकरी मिल जाएगा। सरकारी नौकरी ना मिले इसलिए निजीकरण किया गया। जी, तो सर फिर चीजें जो आप कहते हैं कि अगर निजीकरण होता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम हो रहा है और निजीकरण नहीं होता तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इससे दो पलड़े जो आ गए हैं, इससे सरकार कैसे निपटेगी? आप लोग इस पर क्यों हो रहा है? अफसर करें तो उनको दंडित करो ना। जब नेता और अफसर साहब मिलकर के जो गठजोड़ है तो भ्रष्टाचार होगा। तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए ना। तो इसमें निजीकरण का कहाँ मतलब है? सर, क्या कहेंगे, निजीकरण जो एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है देश के अंदर, उसको लेकर आज आप लोगों ने एक पार्टी भी बनाई और यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या लगता है इससे जू रहेंगे कि सरकार के कानों पर? जू नहीं रहेंगे कि बहुत बड़ी जू रहेंगे। अभी हमने घोषणा करी कि 9 नवंबर में हमारे गांधी समाधि से लेकर यहाँ तक पैदल मार्च करेगी जनता। हाँ, और ये निजीकरण को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन सर, हम जब भी देखा कि निजीकरण से जो आंकड़े भी आए, वो आंकड़े तो ये दर्शाते हैं कि निजीकरण एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो था भ्रष्टाचार कम हुआ और चीज़ें उभर कर सामने आई। एयरलाइंस ले लीजिए आप, दुगना प्रॉफिट नहीं था, आज वो 100 गुना प्रॉफिट कर रही है। नहीं, भ्रष्टाचार तो आपने देखा होगा कहीं, आप किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में जो सफाई का काम करते हैं या चपरासी का काम करते हैं, उससे पूछना कि आप ये ठेकेदारी में जो लगे हो, आप कितने पैसे दिए के लगे हो, वो आपको बता देगा। 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक ले लेकर नौकरी पर ठेकेदार रखते हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा शोषण तो हमारी महिलाओं का हो रहा है। वहाँ पैसे भी देते हैं, उनको शोषण, शारीरिक शोषण भी होता है। तो ये कोई निजीकरण अच्छी चीज़ है? कोई निजीकरण सबसे ज़्यादा और नुकसान वाली चीज़ है और हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि किसी चीज़ का निजीकरण किया जाए। वहाँ निजीकरण जो ये भी कहा गया है कि जो रोज़मर्रा के काम हैं, यानी 4th क्लास की जो नौकरी है वो उनको निजीकरण नहीं किया जाएगा। और यहाँ जितनी 4th क्लास की हैं सब MTS में कर दी, सब निजीकरण कर दी, सब ठेकेदारी में कर दी, क्योंकि इनको जो संविधान के तहत उन्हें आरक्षण मिलता था SC ST OBC को, वो ना मिलना के कारण ये निजीकरण है। सर, क्या कहेंगे आप, इससे चीजें बदलेंगी और ज्यादा पेचीदा हो जाएंगी अगर निजीकरण ऐसी होता रहा? जी, बशर्ते निजीकरण ऐसा होता रहा तो बशर्ते चीज़ बदलेंगी वही, 1000 साल पुराना वाला शासन आ जाएगा।
और जो लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी सरकार है उसका कहीं भी कोई वजूद नहीं रहेगा। तो क्या सरकार की नीतियां गलत थी या चीजें गलत थी जो निजीकरण आज अपनाना पड़ रहा है? क्या कभी ये सवाल भी उठता है? निसंदेह नीतियां गलत के अलावा नीयत गलत थी। स्टार्टिंग से ही शुरू से नीयत गलत थी। निजीकरण से बताएं किसको फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी हुई है। जमाने भर में जितना भी निजीकरण हुआ आप स्वयं देख सकते हैं। मेरे खुद सरकारी मुलाजिम थे मेरे पिताजी, लेकिन आज पेंशन खत्म, आज सारी सरकारी सुविधाएं, सारी औषधि वाली सब खत्म है। अब हम कहाँ जाएं? हम तो सड़क पर ही हैं। तो मैं कहूँगा नीतियाँ और नियत दोनों ही सरकार के बिल्कुल ही जनता के खिलाफ रही हैं। जी, तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीज़ें थी निजीकरण में जो डली हुई थी और निजीकरण में जो उभर कर आ रही थी वो कहीं ना कहीं गलत थी या उनमें बदलाव की ज़रूरत थी, इसलिए जो चीज़ें ये की गई। लेकिन आज जो इनके रिजल्ट हैं वो निकल कर कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा गंभीर और गलत सामने आ रहे हैं। क्या आपकी इस पर राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।